सर ऐसा ही बनते भी क्या स्टैंड है सरकार? कोर्ट में स्पष्ट हो चुका है, कोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट लिखा जा चुका है। अंततः चुनाव में जो परिणाम आया वो हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आया। जो जेन्युइन वोटर नहीं है, मतदाता सूची में रहने योग्य नहीं है, डबल है, डेथ हो गई है, बाहर चला गया, कोई भी कारण हो सकता है, वो उसको वोटर लिस्ट में नहीं रहना चाहिए। और ये किसी एक पार्टी या एक विधानसभा क्षेत्र का विषय नहीं है, एक प्रदेश का विषय नहीं है। अनेक प्रदेशों में इसकी समीक्षा हो रही है, जांच हो रही है, नियमानुसार हो रही है, पारदर्शिता से हो रही है। जिसको नाम जुड़वाना वो जुड़वा सकता है, जिसका नाम कानूनन सम्मत कटने हैं वो कटेगा। इसीलिए आरोप जो है वो पूर्ण रूप से मिथ्या है। मेरा आप सबके मार्फत निवेदन है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता हो, माननीय कांग्रेस का कोई लीडर हो, ये नकारात्मक राजनीति बंद करके सकारात्मक राजनीति में आवे, विकास के मुद्दे पर हमारी आलोचना समालोचना करे। अन्यथा अगर ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति रहेगी तो जो बिहार में जिनका जो हर्ष हुआ है वैसा ही सब जगह भी होगा। कई लोग ऐसे सामने आए हैं जिनके परिवार के नाम वोटर लिस्ट में थे, एपिक कार्ड है, लेकिन अब उन्हें फॉर्म नहीं दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप लोगों का नाम कट चुका है। ऐसी नाम न तो अभी कटा है न नाम अभी जुड़ा है, अभी तो फॉर्म वितरित होने की बात हो रही है। उसी स्टेज पर ये कहा जा रहा है, तो ये मान के चलो कि ये राजनीतिक दुष्प्रेरणा से लगे हुए बयान है। और जयपुर में ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को भी इसमें जो है साथ लेना चाहिए था, विश्वास में लेकर काम करना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को आपकी जानकारी के लिए दे दूं, राजनीतिक पार्टियों को साथ दिया। बीएलओ सेकंड जो है वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उसमें साथ है और उनको मान्यता दी गई है इलेक्शन कमीशन द्वारा। इसलिए पहले वो ज्ञान कर ले, जानकारी प्राप्त कर ले और फिर इस संबंध में कोई ऐसा ही बनते भी क्या स्टैंड है सरकार? कोर्ट में स्पष्ट हो चुका है, कोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट लिखा जा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक वीडियो एक महिला बीएलओ का सामने आया था जिसमें वो लोग आरोप लगा रहे हैं, महिला बीएलओ कोई जवाब नहीं दे पा रही हैं, उसे लेकर भी अशोक गहलोत ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने उसे ट्वीट एक देखो, अनेक हजारों की संख्या में बीएलओ है, एक बीएलओ के संबंध में क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी करके आपको बता देंगे। लेकिन आत्महत्या कर ली तो उसने कहा कि सरकारी दबाव बनाया गया। दूसरा बीएलओ आज एक हार्ट अटैक आता है, उसके परिजन भी कहते हैं कि सरकारी दबाव बनाया जा रहा है। हार्ट अटैक को बीएलओ के कार्य से नहीं जोड़ा जा सकता। आत्महत्या का जो विषय है इसकी जांच हो रही है, किन परिस्थितियों में क्या हुआ, ऐसा विषय नहीं है, ऐसा नहीं है। शिक्षक संगठन फिर भी इस संबंध में पूरी जांच की जा रही है और जांच और समीक्षा के उपरांत इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है। अंतर चुनाव में हार का कारण क्या नरेश मीणा नुकसान पहुंचा है? अंतर चुनाव में जो परिणाम आया वो हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आया। उस परिणाम की हम समीक्षा कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। हमारा जो विकास के मुद्दे लेकर के हम गए थे, 2 साल की अवधि में करीब 2 साल जो हमारा पूरा होने जा रहा है, उस अवधि में अनेक विकास के कार्य हुए, फिर भी हम विकास के कार्य को उस क्षेत्र में, उस विधानसभा में क्यों नहीं बुना सके, इसकी समीक्षा की जा रही है। देखिए, हम सामने कौन लड़ रहा है उसको देख के चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम अपने मुद्दे पर, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, हमारे विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। निर्दलीय हो या कोई भी पार्टी हो, उनका अपना अधिकार है, हमारा अधिकार हमारे पास, हमारी मेहनत हमारे पास, हमारी खामी रही है उसको हम ठीक करेंगे। बीएलओ के कामकाज पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको क्या कहेंगे? बीएलओ के कामकाज पर ये आरोप पूर्ण रूप से मिथ्या है, निंदनीय है और गलत है। धन्यवाद। दो बीएलओ ने जान दे दी है, आज भी सवाई माधोपुर में एक ने और जान दे दी है और आगे ये लगा कि प्रेशर आ गया। ऐसा प्रेशर नहीं है और जो बीएलओ की डेथ का विषय जो आया है उसकी समीक्षा की जाए, किन परिस्थितियों में हुआ है, उसका नोट जो उसका डेथ जो उसने जो भी लिखा है उसकी जांच हो रही, जांच के उपरांत इसमें बताएंगे। तरफ डेथ हो रही है, दूसरी तरफ बीएलओ के कामकाज पर सवालिया निशान लग रहे हैं। बीएलओ के साली खाली राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में है और पूरे हिंदुस्तान के साथ ही साथ पूरे राजस्थान में है और कोई न कोई एजेंसी की मार्फत तो काम होगा ही होगा। इसीलिए दबाव वाला इशू बिल्कुल गलत है। निष्पक्षता से, पारदर्शिता से, पूर्ण रूप से नियमा के अनुसार करने के लिए सभी बीएलओ स्वतंत्र हैं। भेदभाव का जो आरोप लग रहा है पूर्ण रूप से मिथ्या, नकारात्मक भाव का आरोप है।